सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन जो है बड़े पावन है, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्यूषण आया है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। कविवर मुनिवर ऋषिवर, विद्यासागर संत, चरण कमल में आपके नमन अनंतानंत। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। दस लक्षण पर्व का 5वां और परम पवित्र दिन आज हम सभी लोग उत्तम सत्य धर्म मनाते हैं। हम देखें हमारे जीवन में सत्य कब उद्घाटित होता है, जब हम क्रोध, मान, माया और लोभ इन कसायों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तभी हमारे जीवन में सत्य का उद्घाटन हो पाता है। इसके पहले सत्य का उद्घाटन नहीं हो पाता है। यह जो सत्य धर्म है, इसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो कहते हैं जब झूठ पाप जीवन से चला जाए तब वह सत्य प्रकट होता है। कहा गया है सत्य कहा नहीं जाता, सत्य को तो मात्र अनुभूत किया जा सकता है। जो अनुभूत करे वही सत्य को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर सत्य धर्म तो धर्म के रूप में है ही। अगर हम इस सत्य धर्म को और विशेष रूप से इसकी गहराई तक हम जाएं, हमें मालूम पड़ेगा सत्य का अर्थ है सत। सत माने अस्तित्व। तो अस्तित्व किसका है? तो अस्तित्व सबका है। तो संसार के चराचर जितने पदार्थ हैं, जितने द्रव्य हैं, जितने तत्व हैं, अस्तिकाएं हैं, इन सब के सत्य को अर्थात इन सब के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना ही वास्तव में सत्य धर्म कहलाता है। जैसे हम जीव हैं, हम जैसे इस संसार में अनंतानंत जीव हैं और ऐसे भी अनंतानंत जीव हैं
जिन्होंने इस सारे संसार का त्याग करके और परम पद को, निर्वाण पद को, उस सत्य को अपने जीवन में उद्घाटित कर लिया है, ऐसे अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी हैं। तो जब हम सत्य की बात करते हैं तो वहाँ पर सत्य की चर्चा आती है, और वो सत्य किसका? मेरा अपना, मेरी अपनी आत्मा का सत्य वो स्वीकार कर लेना। अर्थात जो जीव है, जीव सतरूप होता है, लेकिन जो जीवन है, जीवन असत रूप होता है। ये बात यदि हमारे समझ में आ जाए तो हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। अर्थात अपनी आत्मा को सत रूप में स्वीकार करना कि जीव का कभी भी नाश नहीं होता है। जीव अनादि, अनिधन, अविनाशी, अखंड द्रव्य है। और जो जीवन है, ये जीवन तात्कालिक है। ये जो जीवन है ये पर्यायगत है। हम आज मनुष्य पर्याय में हैं, समय बीतेगा, मनुष्य पर्याय समाप्त हो जाएगी, मुझे किसी और गति में जाकर जन्म लेना होगा, वहाँ मुझे नया जीवन मिलेगा, वहाँ जिएंगे, फिर किसी पर्याय में, फिर किसी पर्याय में। ऐसे यह आत्मा अनादिकाल से इस संसार समुद्र में भटक रहा है, क्योंकि अभी तक इस आत्मा ने उस सत्य को स्वीकार नहीं किया। बस हम उस सत्य को स्वीकार करें, वही वास्तव में सत्य धर्म है। और हम उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसके दो कारण हैं। एक तो है कषाय भाव और दूसरा है अज्ञान भाव। कषाय और अज्ञान, इस कारण से सत्य को स्वीकार हम आज तक नहीं कर पाए। और जिस दिन इस सत्य को हम स्वीकार कर लेंगे, फिर हमें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो हमारी बाहरी भटकन है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। यदि हमने सत्य को स्वीकार कर लिया तो भटकन हमारी समाप्त हो जाएगी। यदि हम उस भटकन को समाप्त करना चाहते हैं तो सत्य को स्वीकार कर लीजिए। किसके सत्य को? अपनी आत्मा के सत्य को। आप बोलेंगे सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब है अस्तित्व। तो किसका अस्तित्व? मेरी आत्मा का अस्तित्व। मेरी आत्मा का अस्तित्व कब से है? अनादिकाल से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक मेरी आत्मा का अस्तित्व रहेगा। जब तक संसार में है तो संसार में रहेगा, और संसार समुद्र से पार होकर के निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे, मोक्ष पहुंच जाएंगे, तो वहां पर भी मेरी आत्मा का अस्तित्व रहेगा, जरूर रहेगा, समाप्त होने वाला नहीं है। इस बात का विश्वास करना। अपने अस्तित्व को जो आत्मा स्वीकार कर लेती है वह आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती है। हम जैन धर्म के अनुयायी हैं। जैन धर्म के अनुसार हम अपना जीवन यापन करते हैं, और जैनों में भी अगर कोई जैन धर्म के अनेकांत और स्यादवादमयी सिद्धांत को स्वीकार ना करके एकांत रूप से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता है तो वह भी असत कहलाता है। जैसे निश्चय नय और व्यवहार नय, दो प्रकार से नयों की व्याख्या होती है। हम यहाँ पर व्यवहार नय को तो स्वीकार करें, क्रियाकांड को स्वीकार करें, लेकिन जो निश्चय नय है उसको हम स्वीकार ना करें तो हम एकांतवादी कहलाएंगे। और यदि हम व्यवहार नय को स्वीकार ना करें, मात्र निश्चय नय की बात करें कि आत्मा तो शुद्ध है,
बुद्ध है, चैतन्य है, टंकोत्कीर्ण है, ज्ञायक स्वभावी है। बस उसी आत्मा में लीन रहो, बाहर कोई भी क्रिया कांड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई एकांत से व्यवहारने की बात करता है, अगर कोई एकांत से निश्चय नए की बात करता है, तो ये दोनों एकांत जैन धर्म की अपेक्षा से असत कहलाएंगे। सत्य क्या है? सत्य कथनचित व्यवहार नए, कथनचित निश्चय नए। हमारे वचन शैली में दोनों प्रकार से विषय का प्रतिपादन होना चाहिए। कभी हम व्यवहार नए की अपेक्षा से कथन करते हैं, कभी हम निश्चय नए की अपेक्षा से कथन करते हैं। केवल एक नए को स्वीकार करेंगे और दूसरे नए का अभाव कर देंगे तो जैन धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। अगर हम व्यवहार नए को स्वीकार करें और निश्चय नए का निषेध कर दें तो फिर आत्मलीनता वाला मार्ग समाप्त हो जाएगा। और हम निश्चय नए को स्वीकार करें और व्यवहार नए को छोड़ दें तो फिर जो भगवान जिनेंद्र की पूजन आराधना है, मूल गुणों का मुनराज का पालन है, 12 व्रत हैं, ये सारी चीज सब छूट जाएगी। इसलिए हम दोनों नयों को स्वीकार करते हैं। जैसे पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो एक पंख के द्वारा वह आकाश में नहीं उड़ सकता, उसे उड़ने के लिए यथासंभव दोनों पंखों का सहारा लेना पड़ता है, तभी उड़ पाएगा वो। वैसे ही धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हुए आत्मलीनता तक पहुंचना है, उसके लिए भी हमें दोनों प्रकार के नयों का सहारा लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा, तभी कल्याणकारी मार्ग को हम प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से कोई लोग ऐसा कह देते हैं कि भाई अकाल मरण तो होते ही नहीं है। अगर कोई अकाल मरण का एकांत से निषेध कर दे तो वो भी बात गलत हो जाएगी। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 2 अध्याय के अंतिम सूत्र में इस बात को लिखा, इन जीवों का अकाल मरण नहीं होता है। जैसे उपपात जन्म वाले देवनारकी होते हैं, उसी पर्याय से मोक्ष प्राप्त करने वाले चरम शरीरी हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि के जीव हैं, इनका अकाल मरण नहीं होता है। आप सोचिए ना, पारिशेष न्याय से ये बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि इसके अलावा और जो दूसरे जीव हैं उनका अकाल मरण संभव है। अर्थात कर्म भूमि के मनुष्य 53 हैं, इसके अलावा 1 इंद्री से लेके 4 इंद्री तक जीव हैं, 5 इंद्री जीव कर्म भूमि में रहने वाले हैं। इन सब जीवों का अकाल मरण भी संभव है। अगर कोई अकाल मरण को स्वीकार ना करे तो जैनाचार्य कहते हैं ये भी न्याय संगत बात नहीं है, ये भी असत कहलाएगा। तो जैन धर्म हमेशा सत्य को स्वीकार करने की हमें शिक्षा दिया करता है। अगर कोई ऐसा बोले कि जो अणुव्रतों का पालन है या फिर जो महाव्रतों का पालन है ये तो औदैक भाव है, अर्थात कर्म का उदय होगा तो अणुव्रत होंगे, कर्म का उदय होगा तो महाव्रत होंगे। आप बताइए, क्या आत्मिक गुणों की प्राप्ति कर्मोदय से होती है? अगर कर्मोदय से आत्मिक गुणों की प्राप्ति होती है तो कर्मोदय तो सब जीवों के चल रहा है, सबको आत्मिक गुणों की प्राप्ति हो जानी चाहिए। लेकिन आत्मिक गुणों की प्राप्ति कर्मोदय से नहीं होती है, आत्मिक गुणों की प्राप्ति तो कर्म के क्षयोपशम से होती है, कर्म के क्षय से होती है। इसलिए जो लोग अणुव्रतों को या महाव्रतों को औदैक भाव कहते हैं वो भी जैन धर्म के साथ न्याय नहीं करते हैं। उनके जो वचन हैं वो वचन जैन धर्म की अपेक्षा से असत वचन कहे जाते हैं। और हमारे यहाँ पर
इस प्रकार के असत वचनों को स्वीकार नहीं किया गया है। हम मानते हैं अणुव्रती है और अणुव्रत हैं। जो अणुव्रत हैं वो तो कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अणुव्रती है वो कर्माश्रय भी करता है, लेकिन जो अणुव्रत हुए हैं वो कर्म के क्षयोपशम से हुए हैं। ऐसे ही महाव्रती को बंध होता है, लेकिन महाव्रतों से बंध नहीं होता। तो जो लोग महाव्रतों से बंध होता है इस प्रकार की बात करते हैं वो एकांत कथन है, वो एकांतवादी लोग कहलाते हैं। ऐसा एकांतवाद हमारे जैन धर्म में हमें स्वीकार नहीं है। तो जैन धर्म के अनुसार जो आगम में चारों अनुयोगों में मूल ग्रंथों में विषय का प्रतिपादन किया गया है, उस आधार पर हमें अपनी धारणा बनानी चाहिए। वो धारणा बनेगी तभी हम सत्य को स्वीकार कर पाएंगे, तभी हम सम्यक्त को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम भेद विज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम आत्म प्रतीति तक पहुंच करके आत्म कल्याण कर पाएंगे। इसलिए वो जो आत्म कल्याण का मार्ग है उसमें आगे बढ़ना है तो निमित्त और उपादान दोनों चीजों को भली भांति हमें समझना पड़ेगा। कोई जैनों में एकांतवाद का निरूपण करने वाले लोग क्या बोल देते हैं, निमित्त तो कुछ करता नहीं है, जो भी काम होता है वो तो हमारे उपादान से ही होता है, उपादान में योग्यता होगी तो निमित्त तो स्वयमेव हमें मिल ही जाएंगे। अब आप सोचिएगा, अगर उपादान से ही सारे काम होते हैं तो गेहूं बीज रूप में है, उसमें उपादान है उगने का, उपादान तो है, तो टंकी में रखे गेहूं उग जाओ, फिर एक गेहूं से 50 गेहूं बन जाओ, फिर ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। उस बीज को हमें उपजाऊ भूमि में बोना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी फसल हमें प्राप्त हो पाएगी। अर्थात उपादान होने पर भी जब तक हमें अनुकूल निमित्तों की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आत्मा में कोई भी वो अनुकूल कार्य अथवा बाहर भी कोई भी अनुकूल कार्य घटित नहीं होते हैं। आप विचार करिएगा कि हम चलते हैं, हम ठहरते हैं, हमें परिणमन हो रहा है, तो हमारे चलने में, ठहरने में, हमारे परिणमन में कोई बहिरंग निमित्त सहकारी कारण है या नहीं है? मालूम पड़ेगा सहकारी कारण है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, इनके निमित्त से ये सारे कार्य हो रहे हैं, वो निमित्त है। अगर हम निमित्त को स्वीकार नहीं करेंगे तो संसार में हम जी नहीं पाएंगे। आप बताइए, वो महिला है, उसमें संतान उत्पत्ति करने रूप उपादान है, लेकिन बिना निमित्त के उस प्रकार के कार्य घटित नहीं होते हैं। हर क्षेत्र में देख लीजिए, हमें भूख लगी है ना, हमें प्यास लगी है, तो ठीक है, आप में उपादान है ना, अपनी भूख प्यास दूर कर लो, नहीं दूर हो पाएगी। क्या करना होगा? हमें भोजन चाहिए, हमें पानी चाहिए, और आपने भोजन कर लिया, पानी पी लिया, अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब कोई परेशानी हमें नहीं है। अर्थात भोजन रूप निमित्त मिल गया, उसको हमने भरपेट खा लिया, अब हमें अच्छी अनुभूति हो रही अंदर में, पेट भरा लग रहा हमारा। ये निमित्त है कि नहीं? आप देखो, यदि हम छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमारे पास में पहला संगनन है, अर्थात द्रव्य है, हम कर्म भूमि क्षेत्र में जन्मे हैं, और काल चौथा काल भी है, और है तो क्षयोपशम सम्यक्त रूप भाव हैं, अधःकरण आदि परिणाम रूप भाव भी हो रहे हैं। सब कुछ होने के बाद में यदि हमारे सामने केवली अथवा श्रुत केवली का निमित्त नहीं मिलेगा
तो हम सम्यक्त प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कौन सा सम्यक्त? क्षायिक सम्यक्त। तो क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति के लिए केवली और श्रुत केवली की पाद मूलता ये अत्यंत अनिवार्य निमित्त है। यदि कोई परिहार विशुद्धि चारित्र को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए तीर्थंकर जी का ही पादमूल चाहिए। उनके पादमूल में ही कोई आत्मा मुनिराज वो परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त कर पाएंगे। देखो जैन धर्म में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को हमें सत्य के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। निमित्त को निमित्त रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कार्य की सिद्धि उपादान से होती है, हम इसका निषेध नहीं करेंगे, लेकिन निमित्त की अनिवार्यता चाहिए। वो अनिवार्यता होगी तभी हमारा कोई कार्य सद पाएगा, कोई कार्य हमारा अच्छी तरह से बन पाएगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं जो ये सत्य है अर्थात जो ये सत्य धर्म है, इस सत्य धर्म को हम सत्य के रूप में स्वीकार करें। अर्थात जैन आगम में जो बातें मूल ग्रंथों में कही गई हैं उस आधार पर ही हमें अपनी धारणाएं हमेशा बनानी चाहिए। अपनी धारणाओं को यदि हम आगम से विपरीत बनाते हैं तो हम कल्याणकारी मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप देखिए ना, यदि कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहता है तो उपादान होना चाहिए। उपादान क्या? भव्य जीव होगा तो ही सम्यक प्राप्त कर पाएगा। उसके अंतरंग कारण मिलने चाहिए। अंतरंग कारण अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, इनका उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम होना चाहिए। सम्यक प्राप्त करना है बहिरंग साधन चाहिए। बहिरंग साधन देव शास्त्र गुरु, जिन वाणी का श्रवण, देववृद्धि दर्शन है ना, और जिन कल्याणक महिमा और आपके वेदनानुभव, ये सब बहिरंग साधन हैं। तो बहिरंग साधन भी हो, अंतरंग साधन भी हो और उपादान भी हो, तभी जाकर के कार्य की सिद्धि हो पाती है। तो जो आज उत्तम सत्य धर्म है, यह धर्म हमें इस बात की शिक्षा देता है कि सत्य को स्वीकार करो। जब हम उस सत्य को स्वीकार करेंगे तभी सत्य आगमानुसार हम बोल भी पाएंगे। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने उस सत्य धर्म का पालन करने के लिए 5 भावनाएं बताई हैं। जब हम इन भावनाओं का विचार करते हैं हमें मालूम पड़ता है इन भावनाओं में 4 भावनाएं तो निषेध परक हैं और एक भावना वो विधि रूप है। निषेध परक आप देखिए ना, क्रोध, लोभ, भीरुत्य, हास्य, प्रत्याख्यानानि, इन 4 का प्रत्याख्यान करना होगा। किसका किसका? क्रोध, लोभ, भय, भीरुत्व और हास्य। ये 4 छोड़ने पड़ेंगे हमें। क्यों? झूठ बोलने के साधन बनते हैं ये। हम क्रोध के आवेग में आकर झूठ बोलते हैं, लोभ के कारण से झूठ बोलते हैं, भय के कारण से झूठ बोलते हैं और हंसी हंसी में भी बहुत सारा झूठ बोलने लगते हैं, बोलते चले जाते हैं। तो सत्य का पालन करने के लिए ये 4 चीज त्यागनी होती है और जब पालन करने की बात आती है तो वहां पर विधि रूप में एक बात बताई गई है, वह है अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण मतलब आगम के अनुसार बोलना, ये अनुवीची भाषण कहलाता है। तो सत्यव्रत की कितनी भावनाएं हैं? 5 भावनाएं हैं। तो भावना कैसी भानी है? 4 भावनाएं निषेध परक हैं, एक भावना विधि रूप है। यदि आगम के अनुसार यदि हम विषय का प्रतिपादन करना चाहते हैं
उसके लिए जैनाचार्यों ने हमें मार्ग बताया। क्या बताया? एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने बात रखते हैं। हुआ क्या, एक सेठ जी ने बहुत सारे फोटो फ्रेम खरीदे और खरीद करके अपने घर पे ले आया। अब सेठ तो सेठ होते हैं, उनके घर में बहुत सारी फोटो थी। उन्होंने क्या किया, अपने घर पे जो काम करने वाले नौकर थे उनसे कहा कि अपने घर में जितनी फोटो है ना, सारी फोटो के फोटो फ्रेम आप बदल दीजिएगा। उस नौकर ने काम करना शुरू किया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में सारा काम कर लिया, सारे फोटो फ्रेम बदल दिए। अंत में क्या हुआ, एक फोटो बची और एक फोटो फ्रेम बचा। जो फोटो थी वो थोड़ा साइज में बड़ी थी और फोटो फ्रेम छोटा था। वो सेठ के पास आया और कहता है, हमने आपका काम बहुत अच्छी तरह से कर दिया है। ठीक, धन्यवाद दिया सेठ ने। तो वो नौकर कहता है, एक फोटो बची है, वो बड़ी है, और फोटो फ्रेम है वो छोटा है। आप कहो तो फोटो काट करके छोटी कर दूं और उस फोटो फ्रेम में लगा देता हूं। तो सेठ जी पूछते हैं, किसकी फोटो है? व्यक्ति कहता है, सेठ जी फोटो तो आपकी माँ की है। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरी माँ की फोटो मत काटना, मैं फिर बड़े शहर में जाऊंगा, बड़ा फोटो फ्रेम लाऊंगा, उसमें तुम ये फोटो फिर सेट कर देना। हम आपसे कहना चाहते हैं, उत्तम सत्य धर्म के दिन माँ जिनवाणी भी हमारी माँ है। अगर जिनवाणी समझ में ना आए, उसका अर्थ हमारे समझ में ना आए, तो जिनवाणी को काटना छाटना नहीं, अपने बुद्धि रूपी चौखटे को बड़ा कर लीजिएगा, थोड़ा क्षयोपशम बढ़ाइएगा, गुरुओं की संगति करिएगा, उनके चरण सानिध्य में बैठ करके माँ जिनवाणी को सुनिएगा, तो हो सकता है हमारे समझ में धर्म का सही मार्ग आ जाए। इसलिए वो चीज हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठनी चाहिए। देखिए, जितने भी संसार के कार्य होते हैं वो कार्य बिना निमित्त के कभी भी उद्घाटित नहीं होते। हमें कहीं ना कहीं बाहरी निमित्तों का सहारा लेना ही पड़ता है। आप देखो, जब पंच कल्याणक होते हैं, किसी भी नगर में होते हैं, तो वो पंच कल्याणक भी मुनिराजों के सानिध्य में होते हैं। मुनिराजों के द्वारा बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, सूर्य मंत्र दिया जाता है, और भी भक्तियां और मंत्र पढ़े जाते हैं। इसके साथ साथ में जब तक उस पंच कल्याणक स्थल पर प्रतिष्ठित प्रतिमाएं ना पहुंचे, तब तक पंच कल्याणक का कार्य प्रारंभ नहीं होता है। अर्थात वहां पर प्रतिष्ठित प्रतिमाएं पहले विराजमान करवाई जाती हैं। उन प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की साक्षी में उन सामान्य जो अभी अप्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया जाता है। ये भी एक बलवान निमित्त है, उसके बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। अगर किसी शहर में अभी जैन मंदिर नहीं है, मूर्तियां भी नहीं हैं, ऐसे शहर में भी यदि पंच कल्याणक होते हैं तो किसी दूसरे नगर से कुछ प्रतिष्ठित मूर्तियां कुछ समय के लिए वहां पर बुलवाई जाती हैं, मंगवाई जाती हैं। फिर जब पंच कल्याणक हो जाते हैं, फिर उन प्रतिमाओं को यथास्थान जहां से लाए थे वहां छोड़ दिया जाता है। लेकिन बिना प्रतिष्ठित मूर्तियों के पंच कल्याणक नहीं होते। इसलिए वो क्या है, वो भी एक निमित्त है। आप सोचिएगा, वो जो बेटा है, वो बेटा भोजन करने के लिए घर आया, माँ कहती है आओ बैठो भोजन करने के लिए। बेटा कहता है मेरे हाथ में डामर लगा हुआ है, मैं भोजन कैसे करूं। माँ ने कहा डामर लगा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा,
मिट्टी का तेल लगा लो, डामर छूट जाएगा। उसने मिट्टी का तेल लगाया तो मिट्टी के तेल की गंध उसके हाथ में आ गई और जो डामर की कालिमा थी वो छूट गई। अब मिट्टी का तेल लग गया, अब मैं क्या करूं? माँ कहती है साबुन रखा है, साबुन लगा लो। उसने साबुन लगा लिया। अब क्या है? पानी है, साबुन साफ कर लो। पानी ले लिया, हाथ गीले हैं, अब क्या करूं? नैपकिन हाथ पोंछो, बैठो भोजन करने के लिए। तो आप देखिएगा, भोजन करना है और हाथ में कालिमा लगी हुई है तो वो कालिमा सीधे नैपकिन से नहीं पहुंच पाएंगे, साबुन से भी नहीं जाएगी। क्रम क्रम से जो हमें बाहरी सहारा लेने हैं उनका उपयोग करके ही क्रम क्रम से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि हम उस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अभी अनंतानुबंधी कसाय तो गई नहीं, अभी मिथ्यात्व तो गया नहीं, और है तो आत्मा में, मैं आत्मा छूं, मैं शुद्ध छूं, बुद्ध छूं, चैतन्य छूं। हम इस प्रकार से अपनी आत्मा के लिए शुद्ध बुद्ध चैतन्य की बात करने लगे तो ऐसे कहने मात्र से आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य नहीं हो पाएगी। यदि हम उस शुद्ध बुद्ध चैतन्य पने को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्रम क्रम से जो मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। इसीलिए जैनाचार्यों ने एक सामान्य गृहस्थ से लेकर के और शुद्धोपयोगी साधु तक जितने काम हैं, जो परंपरा है, जो क्रम क्रम से धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाली बात है, उन सब का प्रतिपादन यथा विधि ढंग से किया है। क्या कह दिया? सबसे पहले आप जैन कुलाचार का पालन करें, फिर आप सदाचरण का पालन करें, फिर आवश्यक कर्मों का पालन करें, फिर जाकर के व्रती बने, फिर महाव्रती बने। तो क्रम क्रम से वो सारी चीजें हमारे अंतरंग से जो प्रवृत्तियां हैं अशुभ रूप, वो छूटती चली जाएंगी और शुभ के मार्ग में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि उस माँ ने कह दिया था, डामर लगा है तो मिट्टी का तेल लो, फिर साबुन लो, फिर पानी लो, फिर नैपकिन लो, तो फिर हाथ तुम्हारे साफ हो पाएंगे। वैसे ही आत्मा में अभी डामर जैसी किट्ट कालिमा लगी हुई है। उस किट्ट कालिमा को साफ करने के लिए क्रम क्रम से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यदि हम उस सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मार्ग है इसका अनुसरण करना होगा। कई बार हैं लोग कहते हैं ये पंचमेरु हमें दिखते नहीं हैं, हम पूजन क्यों करें? हमें अकृत्रिम चैतालय दिखते नहीं हैं, हम पूजन क्यों करें? हमें नंदीश्वर दीप दिखाओ पहले, तब पूजन करेंगे हम। आचार्य कहते हैं जैन धर्म में हमें सबसे पहले श्रद्धान करना होगा और जैन धर्म की जो भी सारी बातें बताई गई हैं, जो जैन धर्म के सूक्ष्म तत्व बताए गए हैं, ये सूक्ष्म तत्व किसी सामान्य मनुष्य के द्वारा प्रतिपादित नहीं हैं। जैन धर्म के ये सारे सूक्ष्म तत्व तीर्थंकरों के मुख से कहे गए हैं, केवल ज्ञानी के द्वारा कहे गए हैं, अरिहंतों के द्वारा कहे गए हैं। आप सोचिएगा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज प्रवचन कर रहे हों, सिद्धांत की बात कर रहे हों, तो कई बार हमें उनके द्वारा कही गई सिद्धांत की बात समझ में नहीं आती, जबकि वो तो अभी छद्मस्त जीव हैं। जो केवली भगवान हैं, अरिहंत परमेष्ठी हैं, जिनको सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का ज्ञान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जितनी बातें हैं सब जिनके ज्ञान में स्पष्ट झलकती हैं, उनके द्वारा कही गई बात हमारे समझ में आ जाए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिनके समझ में आ जाती है वे उस मार्ग का अनुसरण कर लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं जो ये कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, इनके द्वारा बताए मार्ग का हम अनुसरण कर लेते हैं। ऐसे करके सम्यक्त प्राप्त वही कर पाता है जो
उस सत्य को जो स्वीकार कर पाता है, ये जो उत्तम सत्य धर्म है, इसका ये आध्यात्मिक पक्ष कहलाता है। ये वो आध्यात्मिक पक्ष है जो मुझे संसार से निकाल करके धर्म के मार्ग में आगे बढ़ा करके परंपरा से निर्वाण प्राप्ति का साधन बनता है। जब हम इस सत्य धर्म का व्यवहार पक्ष देखते हैं तो वह किस रूप में निरूपित किया जाता है, उसकी बात आपके सामने रखी जा रही है। सबसे पहले कहते हैं भाषा समिति, अर्थात हित मित और प्रिय भाषण करना। हित का मतलब होता है जो हितकारी वचन है वो वचन ही बोलना चाहिए। हितकारी वचन आत्म कल्याणकारी वचन। हितकारी वचन ऐसे वचन जिसे सुन करके झगड़ा ना हो पाए, वो हितकारी वचन है। मित माने अल्प, कम, सीमित। मित, जितनी आवश्यकता है उतना बोलिए, व्यर्थ में अधिक मत बोलिए। अधिक बोलने वाले फिर क्या कहे जाते हैं, कितने सारे शब्द प्रयोग कर जाते हैं, उन्हें स्वयं भी मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए मित होना चाहिए। और तीसरा प्रिय, सुनने में जो अच्छे लगें इस प्रकार के वचनों का प्रयोग करना चाहिए। याद रखिए हमेशा, मैं कब कहाँ किससे क्या बात कर रहा हूँ। मैं कब का मतलब समय क्या हुआ है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, मतलब किस समय क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो मैं कब कहाँ, स्थान कौन सा है, हम किन लोगों के साथ में बैठे हुए हैं, है ना, किससे, मेरे सामने कौन बैठा हुआ है। हमारे बड़े जन बैठे हुए हैं, हमारे सम्माननीय जन बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बराबर के लोग हैं, तो किसके सामने क्या बात करना क्या बात नहीं करना, इस बात का भी विवेक हमें हमेशा रखना चाहिए। तो मैं कब कहाँ किससे क्या बात कर रहा हूँ, क्या बात मतलब किससे क्या बात करनी चाहिए, किससे क्या बात नहीं करनी चाहिए, कब बोलना है, कब मौन रहना है, ये सारा विवेक बाहरी सिचुएशन जिसे बोलते हैं आप, वो हमारे दिमाग में हमेशा बहुत अच्छी तरह से बनी रहनी चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें लगता है कभी भी हमारे जीवन में किसी प्रकार से झगड़ा नहीं होगा, विवाद की स्थिति कभी भी नहीं बनेगी। अगर हम इस बात का ध्यान रखें, क्या कहते हैं, 2 साल का बच्चा बोलना सीख लेता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, जीवन में शब्द प्रयोग कैसे होने चाहिए, ये बात सीखने के लिए सारी उम्र कम पड़ जाती है। क्या कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं, वही बच्चे बड़े होकर के माता पिता की बोलती बंद कर देते हैं। आप सोचिएगा, जिनसे हमने शब्द सीखे हैं, कम से कम उनके प्रति हमारा आदर, हमारे अंदर में उनके प्रति सम्मान भाव हमेशा हमेशा बना रहना चाहिए। वो सम्मान भाव हम बना करके रखेंगे तो हमें लगता है हम सब अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। बचपन में माता पिता के माध्यम से जो हम सारा सुनते हैं, सीखते हैं, शब्द प्रयोग सीखते हैं, बड़े होकर के हम उन्हीं माता पिता की भावनाओं के साथ में खेलने लगते हैं। कभी भी उनके प्रति हमारे अंदर में कभी भी ऐसा भाव ना आए कि हम ज़्यादा जानते हैं, हमें ज़्यादा आता है, उन्हें तो कुछ नहीं आता, वो तो बूढ़े हो गए हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से कोई भी विरोधी विचार हमारे अंदर में, हमारे घर परिवार के बड़े लोगों के प्रति नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा,
वचनों की बड़ी दुर्लभता होती है। इन वचनों की प्राप्ति तो 2 इंद्रिय जीवों के पास भी होती है, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों के पास भी होती है, पंचेंद्रिय त्रिंचों के पास भी होती है, लेकिन उनके पास वचन होते हुए भी उन वचनों को वह शब्द, वो भाव नहीं मिल पाता कि हम उनकी बात को समझ पाएं। लेकिन हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम मनुष्य पर्याय में जन्मे हैं, हमें वचन बोलने के लिए मिल रहे हैं। तो कोशिश करिएगा हमेशा अच्छे वचनों का प्रयोग करें, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। अपने लिए भी हमें कभी ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे कि हमारा जीवन अहितकारी हो जाए, अथवा अपनों के लिए भी कभी ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए कि वो यदि हमें शब्द लौटाए तो हमें बुरे ना लगे। इसलिए शब्द प्रयोग बहुत अच्छा हमेशा करना चाहिए। एक बार किसी ने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, आप रात्रि में मौन क्यों रहते हैं, रात्रि में आप बोलते क्यों नहीं हैं, रात्रि में बोले कितना अच्छा रहेगा, लोग आपकी भैयावृत्ति करने आते हैं। उस समय आप उनको समझाओ, लोग आपकी बात मानेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। इसलिए रात में तो बोलना चाहिए, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं। आचार्य श्री ने कहा, देखो भाई, साधुओं को तो दिन में भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? वो मुनि हैं। मुनि कौन कहलाते हैं? जो मौन रह करके अपनी धर्म साधना करते हैं, वे मुनि कहलाते हैं। तो साधुओं को तो दिन में भी नहीं बोलना चाहिए। आप रात्रि की बात करते हो, फिर भी उन गुरुओं की, उन आचार्य श्री की, उन महामुनिराजों की असीम अनुकंपा हम सबके प्रति है कि वो दिन में कभी 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, घंटे धर्मोपदेश दे करके हमें सन्मार्ग बता देते हैं। उनका उपकार है। उनके जो वचन हैं, गुरुओं के जो वचन होते हैं, वो वचन सूत्र के रूप में होते हैं, अर्थात उसमें शब्द कम हैं लेकिन भाव बहुत गहरा छिपा होता है। जैसे आचार्य श्री ने अभी कुछ वर्षों से हाइको लिखना प्रारंभ किया। वो अलग अलग प्रकार के हाइको लिखते हैं। उसमें से एक आ गया कि तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। एक पंक्ति की बात है ये, लेकिन इसमें बहुत गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसे ही असहमति, क्या है आगे? असहमति लगता है नहीं, है ना। वो पूरा वो जो हाइको है बहुत पवित्र हाइको है। वो अभी याद आएगा तो आपके सामने दोबारा बोलेंगे हम। हाँ, असहमति विरोध सा लगता है, विरोध नहीं। अब शब्द क्या है? असहमति विरोध सा लगता, विरोध नहीं। अब देखो बाप, अभी वर्तमान में जैन धर्म में ही देखें तो कई बार हम देखते हैं इतने पंथवाद चलते हैं और घर परिवार में ही अलग अलग प्रकार के मत होते हैं। कई बार है तो राजनीतिक मत होते हैं। पत्नी कहती है मैं तो भाजपा को वोट देता हूँ, पति कहता है मैं तो कांग्रेस को वोट देता हूँ, ठीक है। और ऐसे भोजन को लेकर के हमें ऐसा पसंद है, दूसरा कहता हमें ऐसा पसंद है, एक को मिर्च पसंद है, एक को पसंद नहीं है। तो खाने पीने को लेकर के, आपसी जीवन जीने को लेकर के, धर्म को लेकर के, पंथ को लेकर के, राजनीति को लेकर के और भी क्षेत्रों में हम देखते हैं बहुत सारे मतभेद हैं। आचार्य श्री की ये जो पंक्ति है कितनी अच्छी पंक्ति है, असहमति विरोध सा लगता, विरोध नहीं। हमारी किसी बात में असहमति है, असहमति का मतलब ये नहीं है कि हम आपके विरोधी हैं। विरोध सा लगता है लेकिन विरोध नहीं है, क्योंकि विरोध कब होता है? जब हमें किसी से द्वेष भाव रहता है,
तभी हम उसका विरोध करते हैं। बिना द्वेष भाव के विरोध नहीं होता। असहमति हो सकती है भाई, कोई लोग ऐसे हैं जो कि 20 पंथ आमनाय के आधार पे पूजा करते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं 13 पंथ आमनाय को लेके पूजा करते हैं। ऐसे मतभेद हो सकता है। तो हमारी किसी चीज में असहमति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके हम विरोधी हैं। हमारी असहमति है, लेकिन आपका हम विरोध कभी नहीं करते। तो वो दृष्टि हमारे जीवन में यदि बनती है तो हम समझते हैं हम धर्म का पालन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए जब सत्य की बात की जाती है तो कई बार सत्य भी घाटे का सौदा बन जाता है। आप देखिएगा, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ये कई भवों से एक साथ रह करके और है तो अपना जीवन जीते आए। स्वर्गों में भी साथ में रहे, मनुष्य पर्याय में पहले साथ में रहे, और नारायण और बलभद्र इस पद के साथ में भी एक साथ रहे। तो उनकी मित्रता की चर्चा स्वर्गों में हो रही थी। देवता लोग आपस में बात कर रहे थे। क्या अगर आपको मित्रता देखनी है तो लक्ष्मण और राम की मित्रता देखो। हुआ क्या, एक देवता के अंदर में भाव हो गया, अच्छा ऐसी मित्रता है, चलो देखने चलते हैं। वो देवता लक्ष्मण जी के पास आया, आकर के दूर से हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण ऐसे रामचंद्र जी की आवाज निकालते हुए वो ऐसे बोलने लगा। फिर दौड़कर पास में आया और आकर भयभीत भाव से लक्ष्मण जी से कहता है, हे लक्ष्मण, तेरा भाई राम तो मर गया। क्या कहा? तेरा भाई राम तो मर गया। इतना शब्द सुनना ही था। इतना सुनते ही लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़ गए। लक्ष्मण जी की आयु पूरी हो गई उतने में ही। आप सोचिए, आप कितना स्नेह रहा होगा उनके अंदर में अपने भाई के प्रति। अब वो जो देवता था वो घबरा गया, घबराकर रामचंद्र जी के पास चला गया और कहता है, हे राम, तेरा भाई लक्ष्मण तो मर गया। तो जो रामचंद्र जी थे वो दुखी हो गए, परेशान से हो गए। मेरा भाई मुझसे बिना पूछे घर से बाहर नहीं निकलता, मुझसे बिना पूछे कभी कोई काम नहीं करता, वो मर कैसे सकता है? वो कतई नहीं मर सकता। वो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और रामचंद्र जी उस स्थान पर पहुंच गए जहां लक्ष्मण जी पड़े हुए थे। उन्हें अपने गोदी में ले लिया, छाती से लगा लिया और 6 महीने तक घूमते रहे। आप देखो, ये जो मित्रता है, ये मित्रता किस प्रकार से हमारे सामने आती है। तो ऐसे आगम में बहुत से उदाहरण मिल जाते हैं जो कई बार सत्य बोलने से विवाद खड़े हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमें सत्य को वहीं तक बोलना है जहां तक विवाद की स्थिति ना आए। सत्य को वहीं तक बोलना है जिससे हमारे ऊपर अथवा हमारे कारण से किसी दूसरे के ऊपर विपत्ति ना आने पाए। अर्थात हमें अपनी भी रक्षा करनी है और अपनों की भी रक्षा करनी है। इसलिए वो सत्य को भी एक मर्यादित रूप में कहा जाता है। सत्य धर्म है और सत्य अणुव्रत है, सत्य महाव्रत है, भाषा समिति है, कितनी सारी बातें इस सत्य के साथ में जुड़ी हुई हैं। हर बात जुड़ी हुई है, लेकिन इन सब का निष्कर्ष वही निकलता है कि सत्य वहीं तक सत्य कहलाता है जहां तक अहिंसा का पालन होता रहे। और यदि उस सत्य के साथ में, उस सत्य वचन के साथ में अपनी या दूसरे की हिंसा होने लगे तो ऐसा सत्य भी असत्य की कोटि में आता है। इस प्रकार के असत्य से हमें हमेशा बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और वचन प्रवृत्ति में भी कहा जाता है कि हमारे बोलने की टोन से मालूम पड़ता है
ये व्यक्ति प्रेम से बोल रहा है, ये व्यक्ति कड़वाहट में बोल रहा है, ये व्यक्ति कल्याणकारी बात बोल रहा है, कि ये व्यक्ति कमेंट्स कर रहा है, कि ये व्यक्ति हंस रहा है। उसकी बोलने की टोन से मालूम पड़ जाता है। इसलिए हम कोशिश करें हमारे बोलने की टोन भी हमेशा सरल हो, सहज हो, शांत हो, दूसरे को कष्ट देने वाली ना हो। इस बात का भी हमेशा हमेशा हम विचार करें। आप सुनते हैं ना, कहा जाता है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब शब्द वही है, देखिए आप लिखा है वही, लेकिन बोलने की टोन से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए हमेशा शब्द प्रयोग के समय में यदि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें लगता है हम अपना जीवन बहुत अच्छा बिता सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो वचन वर्गणाएं हैं, वचन वर्गणाएं ही शब्द के रूप में परिवर्तित होती हैं। और उन वचनों को बोलने के लिए कंठ है, तालु है, जिह्वा है, ओष्ठ है, नासिका है, दंत हैं, ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। इसलिए इन वचन वर्गणाओं की जो दुर्लभता है, वो दुर्लभता भी हम यदि अपने ध्यान में रखेंगे तो हमेशा हमारा शब्द प्रयोग अच्छा होगा। आप देखो, भगवान आदिनाथ स्वामी जी के पोते 923 पुत्र, भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र थे, वो कैसे रहे? वो तद्भव मोक्षगामी थे, लेकिन सारे के सारे चुप, मतलब उन्होंने जीवन भर कोई बात नहीं करी। जब वे आदिनाथ भगवान के समोशरण में गए तो उन्होंने बस एक ही शब्द बोला, आत्म कल्याण करना है, हमें दीक्षा प्रदान करो। और फिर उन्होंने दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, उनका कल्याण हुआ और सभी ने निर्वाण की प्राप्ति की। इसलिए कहा जाता है थोड़ा थोड़ा सा मौन की साधना भी यदि हम अपने जीवन में करते हैं तो भी उस सत्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। भले कोई 5 मिनट है, 10 मिनट है, आप मौन की साधना करें, वो भी कल्याणकारी होता है। आचार्य श्री कहते हैं जब रहा ना जाए तब बोलो, अन्यथा चुप रहो। जहां तक सहन शक्ति है वहां तक शांत रहना चाहिए, मतलब मौन रहना चाहिए। बहुत ज्यादा व्यर्थ की बकवास नहीं करना चाहिए। वह जो व्यर्थ की बकवास है कहीं ना कहीं वो मौखर्य कहलाता है, और जो मौखर्य है वो अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है। इस संसार में बहुत बोलने वालों को संसारी जीव अच्छा नहीं मानता, और जो कम बोलता है, मतलब की बात बोलता है, उसे लोग बहुत अच्छा मानते हैं। हमारे घर परिवार में भी यदि हमारा बेटा बार बार हमसे झूठ बोलता है तो कई बार लोग बेटे को भी पसंद नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कोशिश करें अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए इस सत्य को स्वीकार करें, और है तो धर्म मार्ग में आगे बढ़कर जो वास्तविकता में वो सत स्वरूप है, उस सत स्वरूप को हम प्राप्त कर पाएं। आपको मालूम है, उस सत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भगवान आदिनाथ स्वामी जी ने 1000 वर्ष तपस्या करी, तब जाकर के उस सत्य को प्राप्त कर पाए। उस सत्य को प्राप्त करने के लिए भगवान महावीर स्वामी जी ने 12 वर्षों तक तपस्चरण किया, तब उस सत्य को प्राप्त कर पाए। उस सत्य को पाने के लिए मल्लिनाथ भगवान 6 दिन की तपस्या करी, और उन्होंने उस सत्य माने कैवल्य को प्राप्त कर लिया। बाहुबली स्वामी जी वो भी उस सत्य को प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहे, और उन्होंने उस सत्य को स्वीकार कर लिया। इसलिए इस संसार में जो सत्य है उसको स्वीकार करना, कहते हैं मृत्यु सत्य है, तो उस सत्य को स्वीकार कर लेना। और यदि हमने उसको स्वीकार कर लिया तो समझिएगा
कई सारी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत अच्छी हो जाती हैं, हम मर्यादित हो जाते हैं और साथ साथ में हमारा जो बोलना है वो बोलना भी अच्छा हो जाता है। कई बार देखो बोलने से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं और नहीं बोलने से झगड़े टल जाते हैं। आप देखो ना, द्रौपदी ने कितना कहा था, अंधों के अंधे ही तो होते हैं। इतना छोटा सा शब्द है, ये शब्द पूरी जो महाभारत है उस महाभारत को करवाने के लिए तैयार हो गया। इसलिए बोलो बचन संभाल के, बचन के हाथ ना पाँव, एक बचन औषधि करें, एक करत हैं घाव। तो बचनों को यदि हम संभाल करके बोलते हैं तो समझिएगा हम भले धर्म ना जानते हों लेकिन उस सत्य का पालन करने वाले हैं। उस सत्य का पालन यदि हम करते हैं, सत्य के साथ अपना जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में लक्ष्मी, यश, कीर्ति ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और यदि उस सत्य को हम पालन नहीं करते हैं तो कहो तो यश, कीर्ति, लक्ष्मी ये सारी चीज़ हमारे जीवन से जा भी सकती हैं। इस कारण से उस सत्य का पालन हमारे साथ में हमेशा रहे, बहुत अच्छा रहे। और इसके साथ साथ में जो ये सत्य है इसको आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र के रूप में लिखा। वो कहते हैं झूठ किसे कहते हैं तो असद विधान मंद्रितम, असद विधानम, अर्थात जो जैसा नहीं है उस रूप से उसका कथन कर देना ये असत कहलाता है। और कर्कश वचन बोलना ये भी असत कहलाता है। और इसके साथ साथ में जो विरोधी वचन है, विरोधी वचन बोलना भी वो भी असत के अंतर्गत आता है। तो ऐसे करके विरोधी वचनों से बचना चाहिए, कर्कश वचनों से बचना चाहिए, निंदा वाले चुगली वाले शब्द हैं उनसे भी बचने का पुरुषार्थ हमेशा हमेशा हमें करना चाहिए। वो दो पंक्तियाँ सुनी होगी आपने कि काना से काना कहो तुरतई दे है कूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। तो आप आराम से पूछेंगे वो बता देगा आपको, लेकिन जो जैसा है मतलब मीन्स अच्छा नहीं लगता उसको हमने वैसा कह दिया तो कई बार उसे हमारी बात का बुरा लग सकता है। हमारी बात का किसी को बुरा ना लगे, इसलिए हमेशा हमेशा अच्छे वचनों का प्रयोग करिएगा, क्योंकि वचन निकलने के बाद में फिर लौट करके हमारे पास नहीं आते हैं। और जो शरीर का घाव है वो तो कई बार भर जाता है, लेकिन वचनों का घाव भरता नहीं है। लोगों को बरसों बरसों तक इस बात का स्मरण रहता है कि एक बार हमारी सास ने, एक बार हमारी बहू ने, एक बार मेरे पिता ने, मेरे भाई ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। तो यदि इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो जो व्यवहार की अपेक्षा से सत्य धर्म है उसे हम अपने जीवन में अंगीकार कर पाएंगे, उसे हम स्वीकार कर पाएंगे। वह जो पावन पवित्र सत्य धर्म है इसे अपने जीवन में हम स्वीकार कर पाएं। इसी मंगल भावना के साथ में आज की बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आइए हम सभी लोग 9 बार मंत्र जाप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। 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 माँ जिनवाणी की स्तुति करने के लिए तैयार होते हैं।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। आइए 9 बार मुकार मंत्र का स्मरण करेंगे। द्वादशांग चनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी से निवेदन, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मन लगा करके धर्म ध्यान करें और है तो माँ जिनवाणी की आराधना करें और इसके साथ साथ में तत्व चिंतन करें, प्रतिक्रमण करें, सामायिक करें और जो आपकी समाज की सरकार की गाइडलाइन है उस आधार पर ही मंदिर जाकर के जितना समय हो उस समय पर धर्म ध्यान करिएगा और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करिएगा। इसी मंगल भावना के साथ में आज की बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र।